बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ये सोचा है, रमज़ान की रातों में जो दुआएं आप आंसुओं के साथ मांगते हैं, क्या वो वाकई अल्लाह तक पहुंचती हैं? क्या कोई ऐसी निशानी होती है जो ये बता दे कि आपकी फरियाद अर्श तक जा पहुंची है? क्या ऐसा मुमकिन है कि बंदा दुनिया में रहते हुए ही महसूस कर ले कि उसकी दुआ कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है? अगर आप भी सहरी से पहले जाग कर, तहज्जुद में रोकर, सजदों में गर कर, दिल के टूटे हुए टुकड़ों के साथ अल्लाह से कुछ मांगते रहे हैं, तो आज का ये बयान आपके दिल को हिला देगा, क्योंकि आज हम उन निशानियों का जिक्र करेंगे जो अगर रमज़ान में आपके अंदर जाहिर होने लगें तो समझ लो अल्लाह ने आपकी दुआ को खाली नहीं लौटाया। इस बयान को आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि हो सकता है इन निशानियों में से कोई एक निशानी अभी उसी वक्त आपके अंदर मौजूद हो और आपको खबर भी ना हो। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमज़ान सिर्फ प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, रमज़ान दरअसल रूह की सफाई का महीना है। रमज़ान वो महीना है जिसमें बंदे और रब के दरमियान फासले कम हो जाते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें एक आंसू, एक सजदा, एक इस्तग़फ़िरुल्लाह, एक या अल्लाह इंसान की तकदीर बदल सकता है। ये वो महीना है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत नाजिल होती है, मग़फ़िरत बांटी जाती है और जहन्नम से आज़ादी के परवाने तक़सीम होते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो दुआ हम मांग रहे हैं क्या वो कबूल भी हो रही है? जो हम रातों को जाग जाग कर मांगते हैं, क्या उसकी कोई निशानी भी होती है? तो सुन लो, अल्लाह जब किसी बंदे की दुआ कबूल फरमाना चाहता है तो सिर्फ उसकी मांगी हुई चीज़ नहीं देता, बल्कि उसके दिल, उसकी रूह, उसके मिजाज, उसके अमाल और उसकी कैफियत में भी तब्दीलियां पैदा कर देता है। और यही तब्दीलियां कबूलियत दुआ की पहली निशानियां होती हैं। पहली बड़ी निशानी, गुनाहों से दिल का उचाट हो जाना। अगर रमज़ान में अचानक आपको महसूस हो कि वो गुनाह जो पहले बहुत आसान लगते थे, अब दिल उनसे घबराने लगा है। पहले जो चीज़ें मामूल थीं, अब उन पर दिल शर्मंदा होने लगा है। पहले जो नज़र बेखौफी से उठती थी, अब नज़रें झुकने लगी हैं। पहले ज़बान फजूल बातों में लगी रहती थी, अब दिल चाहता है खामोशी हो, ज़िक्र हो, कुरान हो। तो समझ लो ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को कबूलियत के करीब लाता है तो सबसे पहले उसके दिल में गुनाह की नफरत डाल देता है। याद रखो, कबूलियत दुआ की सबसे पहली अलामत ये नहीं कि तुम्हें फौरन वो चीज़ मिल जाए जो तुमने मांगी थी, बल्कि सबसे पहली अलामत यह है कि तुम वो बनने लगो जिसे अल्लाह पसंद करता है। अगर तुमने रिस्क मांगा और तुम्हारा दिल हराम से नफरत करने लगा तो ये कबूलियत की निशानी है। अगर तुमने निकाह मांगा और तुम्हारा दिल गुनाह से बचने लगा तो ये कबूलियत की निशानी है। अगर तुमने औलाद मांगी और तुम्हारी ज़बान पर दरूद, इस्तिग़फ़ार और दुआ बढ़ने लगे तो ये कबूलियत की निशानी है, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो पहले बंदे को देने के काबिल बनाता है। दूसरी बड़ी निशानी, दुआ मांगने का शौक़ बढ़ जाना। बहुत लोग समझते हैं कि अगर दुआ कबूल हो जाएगी तो फिर दुआ मांगने की ज़रूरत कम हो जाएगी, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। जिस बंदे की दुआ कबूलियत के करीब होती है, अल्लाह उसके दिल में दुआ मांगने की लज़्ज़त बढ़ा देता है। आपने कभी महसूस किया, पहले दुआ सिर्फ चंद लफ्ज़ों में ख़त्म हो जाती थी, लेकिन रमज़ान में अचानक दिल चाहता है कि सजदा लंबा हो, हाथ ज़्यादा देर उठे रहें, अल्लाह से बार बार बात हो, एक ही दुआ को बार बार दोहराया जाए और दिल भर ही न पाए। ये मामूली बात नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें अपने दर पर रोक रहा है, तुम्हें अपने करीब बैठा रहा है, तुम्हें अपने सामने रुलवा रहा है। क्योंकि जिसे अल्लाह रद्द करना चाहे उसे दुआ की तौफीक ही कम देता है, और जिसे अल्लाह नवाजना चाहे उसे दुआ का ज़ौक़ अता फरमा देता है। ज़रा गौर करो, अगर तुम बार बार अल्लाह से मांग रहे हो और तुम्हारा दिल थक नहीं रहा तो मुमकिन है तुम्हारी दुआ अभी रास्ते में नहीं, बल्कि कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। तीसरी बड़ी निशानी, दिल में अजीब सा सुकून उतर आना। ये बहुत गहरी निशानी है। कभी कभी इंसान दुआ मांगता है, मसला वैसा का वैसा रहता है, हालात नहीं बदलते, परेशानी खत्म नहीं होती, ज़ाहिरी असबाब भी नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है, एक खामोश इत्मीनान, एक नरम सी उम्मीद, एक अंदरूनी यकीन कि मेरा रब सुन रहा है, मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा। मेरी ताख़ीर इनकार नहीं, बल्कि बेहतर वक्त का इंतज़ार है। अगर रमज़ान में आपके दिल में ये कैफियत आने लगे कि मसला अभी हल नहीं हुआ, मगर दिल पहले से ज़्यादा मुतमईन है, आंसू आते हैं,
मगर नाउमीदी नहीं आती। सजदे लंबे होते हैं मगर शकवा कम होता जाता है। तो समझ लो ये कबूलियत की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि अल्लाह जब दुआ कबूल फरमाता है तो कभी फौरन मसला हल करता है और कभी उससे पहले बंदे के दिल पर सकीनत नाजिल करता है। और बाज़ औक़ात ये सकीनत ही कबूलियत का पहला तहफ़ा होती है। दिल हिला देने वाली नसीहत याद रखो, हर कबूल होने वाली दुआ फौरन नज़र नहीं आती। कभी कबूलियत शक्ल बदल कर आती है, कभी तकदीर बदल कर आती है, कभी गुनाह मुआफ़ करा के आती है, कभी बलाएं टाल कर आती है और कभी दिल को अल्लाह के करीब करके आती है। इसलिए अगर तुम रमज़ान में ज़्यादा रो रहे हो, ज़्यादा मांग रहे हो, ज़्यादा झुक रहे हो, ज़्यादा तौबा कर रहे हो और गुनाहों से दिल हटने लगा है, तो खुद को कमज़ोर न समझो। ये तुम्हारी शिकस्त नहीं, ये तुम्हारी दुआ की कबूलियत के आसार भी हो सकते हैं। कभी कभी बंदा दुआ मांगता रहता है और उसे लगता है शायद अभी कुछ नहीं बदला, लेकिन हकीकत ये है कि कबूलियत की कुछ निशानियां दिल के अंदर खामोशी से उतरती हैं। अगर रमज़ान में इबादत में अचानक लज्जत आने लगे, नमाज बोझ न लगे, तहज्जुद में दिल खुद जागने लगे, कुरान खोलते ही दिल नरम हो जाए और सजदा छोड़ने को दिल ना चाहे, तो समझ लो ये बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि जिसे अल्लाह अपने करीब करना चाहता है उसे इबादत की मुट्ठास अता फरमा देता है, और जिस दुआ को कबूलियत का शरफ मिलने लगता है उस बंदे की इबादत सिर्फ आदत नहीं रहती बल्कि मोहब्बत बन जाती है। याद रखो, हर वो दिल जो रमज़ान में अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुकने लगे, हर वो आँख जो सजदे में नम हो जाए और हर वो रूह जिसे इबादत में सुकून मिलने लगे, मुमकिन है वो कबूलियत दुआ के बहुत करीब हो। बाज़ औक़ात दुआ की कबूलियत का इशारा ये नहीं होता कि फ़ौरन मसला हल हो जाए, बल्कि ये होता है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब करने लगता है। अगर रमज़ान में अचानक तुम्हारी ज़बान पर इस्तग़फ़ार बढ़ जाए, बग़ैर याद दिलाए दिल खुद कहे इस्तग़फ़िर अल्लाह, इस्तग़फ़िर अल्लाह। अगर गुनाहों पर दिल सच में शर्मंदा होने लगे और नेक लोगों की सोहबत अच्छी लगने लगे, फजूल महफिलों से दिल उचाट हो जाए, तो समझ लो ये आम बात नहीं। क्योंकि जिस बंदे की दुआ कबूलियत के करीब होती है, अल्लाह पहले उसके रास्ते साफ करता है, उसे तौबा की तौफीक देता है, उसे नेक सोहबत अता करता है और उसके दिल को दुनिया से हटाकर अपनी तरफ मोड़ देता है। याद रखो, इस्तग़फ़ार का बढ़ जाना, नेक लोगों से मोहब्बत हो जाना और गुनाह से नफरत होने लगना, ये सब उस बात की निशानियां हो सकती हैं कि तुम्हारी दुआ सिर्फ सुनी नहीं गई बल्कि कबूलियत की तरफ बढ़ रही है। सबसे बड़ी निशानी ये है कि दुआ मांगने के बाद भी तुम्हारा अल्लाह पर यकीन कम ना हो बल्कि और बढ़ जाए। मसला अभी बाकी हो, आंसू अभी जारी हों, रातें अभी लंबी लगती हों, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक आवाज़ आए, मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा, तो समझ लो यही असल कबूलियत की निशानी है। क्योंकि जिस बंदे को अल्लाह रद्द करता है वो नाउमीद हो जाता है, मगर जिस बंदे को अल्लाह अपने करीब रखता है उसके दिल में उम्मीद जिंदा रखता है। अगर रमज़ान में तुम्हारा सजदा बढ़ गया है, तुम्हारी आंखें नम रहती हैं, तुम्हारी ज़बान पर दुआ, दरूद और इस्तग़फ़ार आ गया है, गुनाहों से दिल हटने लगा है और अल्लाह पर यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो डरना मत। हो सकता है तुम्हारी दुआ अभी रास्ते में ना हो बल्कि कबूलियत के बहुत करीब हो। याद रखो, हर वो दुआ जो आंसुओं में मांगी जाए, हर वो सजदा जो टूटे दिल से किया जाए और हर वो फरियाद जो रमज़ान की रातों में अल्लाह के हुजूर उठे, वो कभी ज़ाय नहीं जाती। अगर अल्लाह फ़ौरन न दे तो समझ लो वो बेहतर वक्त पर देगा। अगर तुम्हारी मर्जी का ना दे तो समझ लो वो तुम्हारे हक में बेहतर देगा, और अगर दुनिया में ना दे तो समझ लो आखिरत में ऐसा इजर देगा कि तुम दुनिया की हर महरूमी भूल जाओगे। बस मांगते रहो, रोते रहो, सजदों में गड़ते रहो, क्योंकि रमज़ान में उठने वाला खाली हाथ अक्सर अल्लाह की रहमत से भरा हुआ लौटता है। तो आज रात जब दुआ के लिए हाथ उठाओ, अपने रब से सिर्फ मांगो मत बल्कि यकीन के साथ मांगो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी दुआ कबूलियत का शरफ पा चुकी हो और तुम्हें अभी खबर भी ना हो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।